नमस्कार, मैं हूँ डी सिंह और क्लासरूम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एनर्जी थोड़ा तेज है। आज सीधा टॉपिक पे बात करेंगे कि स्टूडेंट को मैथ सीखने में प्रॉब्लम क्या हो रही है, या फिर बहुत सारा स्टूडेंट से आप सुनते होंगे कि मेरा सब सब्जेक्ट तो ठीक है लेकिन मैथमेटिक्स में हमको प्रॉब्लम होता है, मैथमेटिक्स का सवाल हमसे नहीं सोल्व हो पाता है, इसका क्या कारण है, इसी पे बात करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा। ये वीडियो देख लेने के बाद आपको दूसरे वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। सारी चीजें मैं इस पे डिस्कस कर दिया हूं यहाँ पे। आप समझिएगा कि कैसे कैसे स्टेप बाय प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, मैं ये भी आपको इसी में बता दिया हूं। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूं। देखिए, सबसे पहले इशू हमारे साथ क्या आता है, हमें मैथ सीखने में इश्यूज क्या आ रहे हैं, इस पे थोड़ा सा बात। सबसे पहला कहता है नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप देखिए, ऐसे भी सिस्टम कहता है कि जब आप किसी क्वेश्चन को अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तब उसका आंसर अच्छी तरह से नहीं दीजिएगा। तो सबसे पहले हमको सवाल को समझना पड़ेगा कि सवाल क्या कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ही आप उस सवाल का एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। या फिर कोई भी सब्जेक्ट का बात करें तो जब तक आप सवाल को समझ नहीं पाएंगे तो आप उसका अच्छा आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा कहता है कि अप्लाइंग रॉन्ग कॉन्सेप्ट एंड रॉन्ग फॉर्मूला। मैथमेटिक्स में एक चीज और है कि जब तक उस टॉपिक का जैसे कॉन्सेप्ट है और उस टॉपिक का आपके पास फॉर्मूला भी होना जरूरी है। जब तक उस टॉपिक आपके पास फॉर्मूला नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। वो और वो क्वेश्चन में आपको सही कॉन्सेप्ट और सही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप फाइनल आंसर के पास पहुंच जाएंगे, तब वो आपका वो आंसर सही होगा। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन प्रॉब्लम होता क्या है कि आप जैसे 11 12 का सवाल सोल्व कर रहे हैं तो पावर वगैरह का या फिर रूट का थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है तो आप सोल्व नहीं कर पाते, ये भी होता है। ठीक है, अब तो इसको कैसे इंप्रूव करना है, कैसे ठीक करना है कि मेरा कैलकुलेशन ठीक हो जाए, मुझे फॉर्मूला याद हो, इस पर भी हम डिस्कस। अब हम ये प्रॉब्लम खत्म हुआ, आपको सॉल्यूशन पे बात करें। सबसे पहले कि मेक अ डायरी फॉर फॉर्मूला। फॉर्मूला के लिए आप एक डायरी तैयार करें। एकदम अति आवश्यक है कि आप फॉर्मूला के लिए एक डायरी जरूर तैयार कर लें। जब कोई स्टूडेंट किसी कॉन्सेप्ट को सीख लेता है तो प्रयास ये करता है कि जब टीचर आप उसको देता है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तो फॉर्मूला बार बार नहीं लिखता है। तो शुरुआती फेज में आपको करना क्या है कि जितने बार आप सवाल सोल्व करेंगे उतने बार फॉर्मूला लिखने का प्रयास कीजिए। इससे होगा क्या, फॉर्मूला आपको याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस। मैथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एकदम अति आवश्यक है। जब तक आप मैथ में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, जैसे आप कोई टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है, बात करते थोड़ा सा डिफरेंशिएशन या फिर कैलकुलस का जो पार्ट थोड़ा सा हार्ड लगता है तो उसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तो आप पे वो उस पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, स्टेप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का स्टेप क्या कहता है कि क्या क्या करना है। सबसे पहला बात, फुल अंडरस्टैंड ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ ले। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये मैं आपको पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया था। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। जब तक आप समझ नहीं पाएंगे आंसर नहीं पहुंच सकता, आंसर के पास आप नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करेक्ट कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। उस क्वेश्चन पे आप करेक्ट फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा तो आप सही रहें। उसके बाद कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।